हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती अभी तक फंसी हुई है। परीक्षा जल्दी हो गई। ये पहली परीक्षा है मेरे याद से जो बहुत तेज़ हुई है, यानी कि इसकी जो विज्ञापन थे ऑनलाइन आवेदन जुलाई में लिए गए थे और इसकी परीक्षा जनवरी में करा ली गई थी। 5-6 महीने में परीक्षा हो गई, लेकिन अब रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी तरस रहे हैं। उसका कारण ये है कि यूपीटीपीएससी में अक्सर ऐसा ही होता रहा है, किसी न किसी वजह से दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, लेकिन आपकी परीक्षा होने के 1-1.25 साल बाद आपका रिजल्ट निकला। तो ये काफ़ी दुर्भाग्य है। फिलहाल इसमें अभ्यर्थी थे कितने, 3.5 लाख थे। 4 जनवरी को आपकी ये परीक्षा हुई थी। फॉर्म तो 5 लाख थे, लेकिन 3.5 लाख के करीब अभ्यर्थी जो है परीक्षा में उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है। फिलहाल जब रिजल्ट आया तो करीब 15,000 अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए पास किया गया। तो 15,000 अभ्यर्थियों को जब टाइपिंग के लिए पास किया गया यहाँ पे, तो कुल मिला के कहानी अब बदली। उसके बाद टाइपिंग हुई। जून जुलाई में आपकी टाइपिंग चली। जून से लेकर जुलाई तक आपकी पूरे 1 माह जो है टाइपिंग चली, 1 मंथ। उसके बाद उसके बाद आयोग कैलेंडर निकालता है, कहता है कि हम आपका अगस्त में जो है डीवी करा के सितंबर में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। बहुत अच्छा, यहाँ तक तो सब कुछ मंगल ही मंगल था। फिर उसके बाद शुरू हुई रिजल्ट के लिए कसमोकस। कई बार धरने हुए, ना तो रिजल्ट आया ना अभ्यर्थियों का इंतज़ार खत्म हुआ। तो कब तक रिजल्ट आएगा, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, आपका रिजल्ट जो है निश्चित तौर पे हम कह रहे हैं इस सप्ताह या अगले सप्ताह तक आ जाएगा, पक्का अगले सप्ताह तक। ठीक है, आपका जो है रिजल्ट जो है अगले सप्ताह तक निश्चित तौर पे 100% आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, क्योंकि अभी हम बताते हैं आपकी डीवी कब होगी। तो डीवी आपकी जैन स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी, जैन के स्टार्टिंग में। ठीक है, जनवरी स्टार्टिंग में आपकी डीवी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे डीवी में करीब अभी तक जो अनुमान लग रहा है, देखिए हाँ, टाइपिंग रिजल्ट में कितने अभ्यर्थी पास होंगे हम बात कर लेते हैं। वही सेम चीज़ें यहाँ पे। तो टाइपिंग के रिजल्ट में आपको करीब 7,000 के आसपास बच्चे पास हो रहे हैं। 7,000 स्टूडेंट। पद कितना है? 1403। 5 गुना अभ्यर्थी, 5 टाइम्स कैंडिडेट्स क्या है, पास कर रहे हैं। शायद अभी तक जो टाइपिंग हुई है यूपीटीपीएससी की, उसमें से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो टाइपिंग में पास करेंगे इसी भर्ती में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीवी कब होगी। ज्वाइनिंग की बात अभी हम बाद में करते हैं। देखिए, डीवी कब तक चलेगी। डीवी 7,000 अभ्यर्थियों के डीवी के लिए लंबा समय लगेगा। बहुत आयोग कोशिश करेगा तो पर डे 300 अभ्यर्थियों को डीवी कराएगा तो करीब आपको लगेंगे 20 दिन। तो लगभग आप छुट्टी उट्टी मिला के लगभग 1 मंथ आप टाइपिंग डीवी का आप ले लीजिए, 1 मंथ। ठीक है, अगर आयोग अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाता है, यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाता है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जल्दी हो, लेकिन 1 महीने लगभग पूरी डीवी चलेगी। ठीक है, अब अगला सवाल है अभ्यर्थियों के मन में, यानी कि पूरा जनवरी आपकी डीवी चलेगी। यहाँ पे डीवी कब होगी और डीवी कब तक चलेगी। तो होल जनवरी, यानी कि हम हिंदी में लिख देते हैं ज़्यादा में, पूरे जनवरी तक। ठीक है, क्या कट ऑफ बढ़ाकर डीवी में लड़कों को बुलाया जाएगा? नो कहें या कहें कि नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल कैसे नहीं है, अभी बहुत लड़के सवाल करेंगे। अब जो सवाल कर रहे हैं हम उनको बता दें। 3 चीज़ें हम आपको बताएंगे यहाँ पे। पहली चीज़ ये है कि देखिए, आपकी टाइपिंग के लिए जब आप टाइपिंग परीक्षा के लिए पास हैं, तो आपने टाइपिंग में पास कर ली, तो आपको एक स्टेज पहले ही बाहर कैसे किया जा सकता है बिना अंतिम परिणाम के। पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा है कि मान लीजिए आप एक चीज़ बताइए कि किसी के नंबर वहाँ पे थे कितने, मान लीजिए कि कट ऑफ आयोग ने बढ़ा दी। अभी मान लीजिए कि अनरिजर्व की 42 थी, इसको 44 कर देता है 1 मिनट के लिए और लड़कों को कम करता है।
ठीक है। अब मान लीजिए कि 44 थी, जिस लड़के का मान लीजिए कि 42 नंबर ही था, ठीक है, उसके एकेडमिक पूरे 30 हैं, इसके कितने हो गए, 72 हो गए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जिस बंदे के 45 हैं, हाँ 45 है, इसके एकेडमिक कितने हैं, 25 हैं, इसके कितने हो गए, 5 5 10 4 2 6 70, 2 नंबर से अभी भी ये बंदा आगे है और ये बंदा 2 नंबर से कितना हो गया, पीछे हो गया। समझ रहे हैं आप चीज़ों को। तो ये एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ आप कह रहे हैं। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि डीबी कट ऑफ बढ़ा कर डीबी में लड़कों को कम किया जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जिन लड़कों के मान लीजिए कि 48 वाले के भी अगर एकेडमिक 23 हैं तो ये 71 बैठेंगे, और 42 वाले के भी अगर एकेडमिक पूरे हैं 30 हैं तो ये 72 बैठेंगे। तो ये बाहर होगा, ये अंदर होगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल में। अगर आयोग ऐसा करता भी है तो 100% क्या है, वैकेंसी जो है कोर्ट में चली जाएगी। 100% श्योर है कि वैकेंसी जो है कोर्ट में चली जाएगी अगर आयोग ऐसा करेगा तो। बट ये पॉसिबल नहीं है, आयोग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि उसके लिए ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी, भर्ती फंस जाएगी पूरी तरह से। तो एक चीज़ तो आपका नेगलेक्ट हो गया कि ये आपकी क्या होगी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कट ऑफ बढ़ा के लड़कों को डीबी के लिए बुला ले, कम लड़कों को डीबी के लिए बुलाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। अब आपका रिजल्ट है, एक चीज़ है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। हम आपको बताएं कि आयोग इतना शांत है, या इतना क्या भी कहें, शब्द बहुत अच्छे हैं लेकिन नहीं बोल सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के चीज़ें कहाँ तक हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो देखिए जनवरी में आपकी क्या होगी, डीवी ख़त्म होगी। 7000 बच्चों का नंबर मैच कराना, सबसे बड़ी बात है। केवल डीवी होता, आयोग के पास नंबर होता तो वो नंबर छांट सकता था डायरेक्ट कंप्यूटर पे, और जो टॉप के अभ्यर्थी थे उनका डीवी चेक करके उनको बुला लेता, या कुछ डीवी में दिक्कत होती तो उनसे नीचे वालों को बुला लेता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें सभी 7000 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट चेक करना कि वो क्या एक्चुअल में उनका जो ग्रेजुएशन है वो उसी टाइम का है, ठीक है, SSS उसी टाइम का, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी सभी 7000 की। किसी के 30 हैं, किसी के 28 हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 20 ही हैं। तो इन सभी चीज़ों को चेक करके उनका मान लीजिए कि रिटर्न में 45 है, इसमें 30 है, फिर दूसरे अभ्यर्थी के इसमें 42 है, इसमें 30 है, तो इन सब को मैच करना पड़ेगा, इन सबको कंप्यूटर पे बाकायदे चढ़ाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा क्या डॉक्यूमेंट सही है। उसके बाद आयोग क्या करेगा कि उसमें आपको डीवी के लिए अंतिम परिणाम आपको जारी करेगा, ठीक है। तो अंतिम परिणाम आपको बिफोर इलेक्शन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ये भी जान लीजिए, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं। तो ज्वाइनिंग आपकी कब होगी, चुनाव आपका रहेगा, यानी कि रिजल्ट आपका मार्च में, तो फिर आयोग रिजल्ट दे नहीं पाएगा फरवरी लास्ट मार्च में, तो ये संभव नहीं है। तो ये आपका रिजल्ट आएगा, फिर वही चलिए कि चुनाव बाद तो 1-2 महीने वैसे भी चीज़ें, अगर सरकार बदली तो आयोग ही 3-4 महीने भंग रहता है, उसके लिए धरना वरना आप देखे होंगे 2017 के बाद 8 महीने बाद तो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, उसके बाद रिजल्ट जारी होना शुरू हुए थे। यानी कि जो 2017 में सरकार बनी थी उसका जो काम है वो 2018 से शुरू हुआ था। तो इन चीज़ों को समझिए। तो आपको यूँ समझ लीजिए कि कम से कम अगर ये रिजल्ट नहीं आता है तो फाइनल आपको ज्वाइनिंग तक में अभी 1 साल का पूरा समय लगेगा। देखिए जो लोग गंदे कमेंट्स करेंगे वो अभी एक्चुअल में सच्चाई, अगर यही सरकार बन गई तो हो सकता है कि आपका जुलाई तक में ये काम हो जाए, जुलाई अगस्त तक में, क्योंकि देखिए इलेक्शन हो जाता है तो सरकार को भी कोई दबाव नहीं रहता है। सरकार भी चाहती है कि अभी जानती है कि अभी काम हम नहीं भी करेंगे तो इलेक्शन के टाइम हम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सरकार भी जानती है, तो वो क्यों करेगी। तो मान लीजिए कि सरकार सेम रहती है तो जुलाई अगस्त सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। यहाँ पे मिल सकती है वर्ड का करते हैं। अगर सरकार चेंज हो गई तो हो सकता है कि आपको ये अक्टूबर नवंबर भी लग जाए। ऐसा नहीं कोई भी सरकार हो, सब में यही प्रक्रिया चलती है। इसी सरकार में हम अभी आपको एग्जाम्पल दे दें। तो ये आपका ज्वाइनिंग है। अब हम मेन चीज़ बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की कितनी जा सकती है। सभी सवालों के आपके लगभग जवाब कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लगभग सारे सवाल आपके हो गए हैं।
देखिए कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जनरल, ओबीसी। ये जनरल नहीं होता है, सही अगर इसके लिए वर्ड है तो अनरिजर्व है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये कट ऑफ है। ये है कैटेगरी, ये है कट ऑफ। दो चीज़ें हैं अनरिजर्व की। देखिए अभी कितना गई थी, 42.25 के आसपास ये कट ऑफ थी। फाइनल में अब आपको पता है कि करीब 7,000 कैंडिडेट पास कर रहे हैं, टाइपिंग पास ही कर चुके हैं, तो अब डीवी में तो सब बुलाए ही जाएंगे। तो ये कट ऑफ बढ़ना नेचुरल सी बात है कि इन 7,000 में अगर हम 1400 पोस्ट है तो आजकल के नए अभ्यर्थी हैं, तो ज़्यादातर का एकेडमिक, मतलब ज़्यादातर तो नहीं तो कम से कम हम आप ये मान के चलिए कि 50% का जो एकेडमिक है 2019 की भर्ती है तो क्या है, फर्स्ट डिवीज़न है। 50% की जो एकेडमिक है वो फर्स्ट डिवीज़न है। तो आप मान लीजिए कि जो 28 तक है, मान लीजिए किसी के 48 हैं, उसके 28 हैं, तो भी वो अच्छी फाइट में है। हाँ 25 वालों के लिए फिर समस्या हो जाएगी। जिनके 25 है, मान लीजिए कि उनके 45 नंबर 46 नंबर है, तो भी उनका 5 नंबर इधर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है। 50% का फर्स्ट डिवीज़न है इतना, दोनों में आप मतलब 30 में 30 है, आप इतना 30 आउट ऑफ 30 है। अब यहाँ पे कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ की तो 42 है, तो आप मान लीजिए कि दो नंबर में बाकी सारे कैंडिडेट्स 50% कैंडिडेट्स 2 नंबर में होंगे, क्योंकि जैसे नंबर घटता जाता है बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, तो मतलब 3000 के आसपास 2 नंबर में होंगे। तो आपकी कट ऑफ एक्चुअल, हम देखिए यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम ईमानदारी कट ऑफ आपको बता रहे हैं कि आप हम व्यू के लिए कट ऑफ बताएं, कम बता दें, आप लोग खुश हो जाएं, फिर उसमें नाचे, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। देखिए ईमानदारी की बात है। 74 आपकी कट ऑफ रहेगी ±0.5। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अगर आप रिजल्ट आएगा फाइनल तो आप बात करिएगा हमसे। ओबीसी में भी सेम रहेगी, कोई खास अंतर नहीं जाएगा। 0.5 में अगर ये होगा तो आपको 0.5 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। एससी की अगर हम बात करें तो इनकी जाएगी एसटी की हम बात करें, देखिए जनरल की 74 ±0.5, ओबीसी की 74 ±0.5, एएससी की 71 ±1 और एसटी की 60 ±2। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी हैं पर्याप्त इसमें। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। रीजन ये है कि देखिए अभी जब ये फॉर्म आया था तो सबके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था। आयोग दावा कर देगा कि उसी का समय का लगाइए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये भी हमको नहीं लगाना चाहिए था, इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन फ़िलहाल सेफ जोन के लिए ये ज़रूरी है। फिर बाद में आप लोग जो ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, समझ रहे हैं ना, कमेंट में, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम आपको रीजन जानते हैं लेकिन हम आपको हर चीज़ें नहीं बता सकते हैं ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कुछ हमारे पास बंधन होते हैं, तो इस चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हम नहीं बताते हैं। तो ये आपकी अंतिम परिणाम, यही कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। कोई दिक्कत हो लास्ट में आप हमको जो है कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपका बताएंगे कि क्यों कोई रीज़न है या फिर हम गलत हो सकते हैं, तो हम आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। ये पूरी कट ऑफ रही आपके सामने। तो पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। धन्यवाद।